नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूं। दिनांक 22 सितंबर 2023 को संध्या समय श्री राहुल गांधी जी के छोटे से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जब संसद का विशेष सत्र समाप्त हो गया। उसके बाद ये छोटे से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने सिर्फ 3 मुद्दों को उठाया। पहला मुद्दा उन्होंने उठाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो 90 सेक्रेटरी जो एक्चुअली नीति निर्धारित करते हैं सभी मंत्रालयों का, उसमें सिर्फ 3 सेक्रेटरी अदर बैकवर्ड क्लासेस के हैं। उन्होंने कहा कि SC ST की मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि उनकी भी स्थिति कमोबेश वही है। इन्होंने इसमें कहा कि ये जो 3 सेक्रेटरी हैं ये भारत के बजट का सिर्फ 5% को देखते। दूसरा इश्यू उन्होंने कहा कि जो लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण का बिल पारित कराया गया है, उसमें जो 2 पॉइंट नीचे जो फुटनोट में आया है वो है, पहला कि 2021 का जो जनगणना होगा उसके बाद ही ये हो सकता है, और जब डिलिमिटेशन हो जाएगा क्षेत्रों का, लोकसभा और विधानसभाओं का, उसके बाद ये लागू होगा। तो श्री राहुल गांधी ने कहा कि इसमें 15 वर्षों का वक्त लग सकता है, तब भी ये लागू होगा या नहीं होगा इसमें भी संदेह, जबकि ये तुरंत हो सकता है। तीसरा उन्होंने कहा कि ये सभी बातें तभी हो सकती हैं जब हमारे पास कोई डाटा हो। अगर हमारे पास डाटा ही नहीं होगा तो हम ये सब काम कैसे करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि इसके लिए कास्ट सेंसस जरूरी है। अब मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि अब वुमेन रिजर्वेशन में OBC महिलाओं के रिजर्वेशन की बात पूरे देश में सारे विपक्षी दल, जबकि उन्होंने समर्थन कर दिया है लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन अंदर अंदर पूरी अन्य पिछड़ी जातियों में कुलबुलाहट है। SC ST महिलाओं को, चूंकि जो पहले से रिजर्व सीट है SC ST का, उसी में आनुपातिक वो रिजर्वेशन उनको मिलेगा, लेकिन OBC के लिए तो वैसे भी कोई रिजर्वेशन सिर्फ ये कह के नहीं प्रस्तावित किया गया कि नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में OBC को रिजर्वेशन है, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा में नहीं है। यह भी बात अब बेमानी है, इसलिए कि जब 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जा रहा है तो अन्य पिछड़े वर्ग में भी महिलाएं हैं, और जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनकी भी बहुत सी जातियां ऐसी हैं जो अन्य पिछड़े वर्गों में भी। तो इसके लिए जो भी संविधान संशोधन करना हो भारत सरकार को करना चाहिए, और करते हुए जैसे EWS का रिजर्वेशन, चूंकि इकोनॉमिकल आधार नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर भारत सरकार ने इसके लिए कानून बनाया, तो अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए भी कानून बनाया जाना चाहिए। अब मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि चूंकि लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने शेष रह गए हैं, 5 राज्यों की विधानसभा के चुनाव भी बहुत करीब हैं। ऐसी परिस्थिति में अब केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यह देख रही है कि जनता सब कुछ समझ रही है। जो 2 करोड़ रोजगार देने की बातें थी प्रत्येक वर्ष, तो 18 करोड़ रोजगार तो मिले नहीं। ये लाखों, कुछ लाख, 10 लाख के आसपास रोजगार मिल पाए। दूसरा कि जो 15 लाख रुपए की काला धन वापस लाया जाएगा और 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये चूंकि बाद में कह दिया गया कि ये जुमला था। शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो और बेरोजगारी की बात हो, इन सभी मुद्दों से चूंकि जनता को दूसरी दिशा में मोड़ना है, इसीलिए मैं समझता हूं कि अभी रोहिणी कमीशन का जो रिपोर्ट आया है यह भी बहुत चर्चा में, और ये गाहे बगाहे सरकार की ओर से कहा जाता है कि कुछ जातियां ऐसी हैं पिछड़े वर्ग की जिन्होंने काफी हिस्सा ले लिया, कुछ जातियां ऐसी हैं जिनको बहुत कम हिस्सा मिला, कुछ जातियां ऐसी हैं जिन्हें कोई हिस्सा मिला ही नहीं।
अभी हाल में 2-3 दिनों पहले माननीय प्रधानमंत्री जी तेलंगाना में थे और उन्होंने वहां पर ये इशू उठाया अनुसूचित जाति का, माला और मडिगा जाति को लेकर, कि इसमें जो हिस्से की बात है इस पर भी विचार किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये इशू है तो अब ये हो जाएगा कि ओबीसी में भी बंटवारा करिए, जातियों में एक दूसरी जातियों में आपस में संदेह से देखने की बात होगी। अनुसूचित जाति की भी चर्चा हो रही है, इसमें भी आपस में एक दूसरे को लोग संदेह से देखने लगेंगे। हो सकता है कि कल को भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार कहेगी कि अनुसूचित जनजाति में भी राजस्थान की जो मीना जाति है वो ज्यादा सीटों पर कब्जा ले जा रही है, तो कल होगा कि उसमें भी सब कोटा बनाया जाए। तो मैं समझता हूं एक भारतीय नागरिक के रूप में कि भारत सरकार इसमें सब में सब कोटा बनाए ना। जो ओपन कैटेगरी है उसमें भी सब कोटा होना चाहिए, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसमें भी सब कोटा होना चाहिए, तभी ओबीसी एसटी और एसटी में भी सब कैटेगरी की बात होनी चाहिए। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो श्री राहुल गांधी जी ने कही, ये चूंकि हम लोग भी कई वीडियो में कह चुके हैं कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी में जब 1993 से रिजर्वेशन है तो क्या 30 वर्षों की अवधि में अन्य पिछड़े वर्ग में ऐसे अफसर्स नहीं हैं आईएएस जो सेक्रेटरी के पद पर बैठाए जा सकते हैं? तो फिर भारत सरकार को यह बतलाना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ। और अब ये भी वक्त है कि उनको भारत सरकार को यह भी बतलाना चाहिए कि न केवल सेक्रेटरी में वरन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है 45 और जो पूरे देश में जो स्टेट गवर्नमेंट के जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जितने वाइस चांसलर्स हैं उनमें एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, ओबीसी कितने हैं और माइनॉरिटीज कितने हैं। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हैं, इनमें जो फैकल्टीज के पोस्ट हैं उनमें भी भारत सरकार को या भारत की जनता को बताना चाहिए कि उसमें एससी, एसटी, ओबीसी के कितने फैकल्टी मेंबर्स हैं। भारत सरकार को यह भी बताना चाहिए कि जो लेटरल एंट्री से संयुक्त सचिव के पद पर, उप सचिव के पद पर, निदेशक के पद पर जो 340 लोग 2019 से चुने गए हैं उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग से कितने पदाधिकारी उसमें लिए गए। अगर ऐसा भारत सरकार नहीं करती है तो निश्चित तौर पर यह माना जाएगा कि भारत सरकार जनता जो कमजोर वर्ग है, एससी, एसटी और ओबीसी, माइनॉरिटीज, उनके हितों पर यह पूरा ध्यान नहीं दे पा रही है। ऐसी परिस्थिति में अब जबकि भारत सरकार को यह भी सोचना होगा, भारतीय जनता पार्टी को यह भी सोचना होगा कि केंद्र में जो सहयोगी दल है अपना दल, जिसमें उनके अध्यक्ष जो मंत्री भी हैं श्रीमती अनुप्रिया पटेल, उन्होंने भी कहा है कि जो 33% आरक्षण है महिलाओं का लोकसभा विधानसभा का, उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, उसका वो समर्थन करती हैं। उन्होंने जातिगत जनगणना का भी समर्थन किया है। मैं समझता हूं कि अन्य और भी सहयोगी पार्टियां होंगी जो ये चाहते होंगे कि जातिगत गणना हो। मैं तो यह भी सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के भी जो एससी, एसटी, ओबीसी सांसद हैं उनके भी मन में अंदर में है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, ताकि यह स्पष्ट पता लग जाए कि जिनकी जितनी हिस्सेदारी उनकी उतनी भागीदारी। मैं अब विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है उनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आपको यूनानिमसली एक निर्णय लेना पड़ेगा और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जो मैनिफेस्टो हो उसमें यह डालना होगा कास्ट सेंसस। साथ ही ओबीसी रिजर्वेशन में जो महिलाओं के लिए हो रहा है 33%, उसमें अन्य पिछड़े वर्गों का भी रिजर्वेशन को डालना पड़ेगा और एक लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से ब्लॉक, अंचल, सब डिवीजन, जिला स्तर पे ये आंदोलन चलाना होगा, मेमोरेंडम देना होगा ताकि भारत सरकार को मेमोरेंडम जाए, अन्यथा ताकि भारत सरकार 2021 के लंबित जनगणना में कास्ट सेंसस कराए। अन्यथा याद आएगा लोगों को कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने जो कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती हैं। और अब ये वक्त आ गया है
कि कास्ट सेंसस इज नीड ऑफ द आवर, ताकि सभी जातियों की जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, शैक्षणिक स्थिति है, प्रतिनिधित्व की स्थिति है, वो पता लग जाए और उसके आधार पर जिनकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी का निर्णय हो सके। यही इस देश के हित में है और सबसे बड़ा कि पूरे देश की जनता के हित में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय।